जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 16 फरवरी। 16 फरवरी के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व यात्रा एवं पर्यटन महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? भोपाल, नई दिल्ली, पटना या रांची? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। हाल ही में साथियों विश्व यात्रा एवं पर्यटन महोत्सव 2025 को टीवी 9 नेटवर्क और रेड हैट कम्युनिकेशन द्वारा आयोजित किया जाएगा। 14 से 16 फरवरी 2025 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले इस महोत्सव में सांस्कृतिक अनुभवों, विशेषज्ञों के नेतृत्व वाली चर्चाओं और उद्योग सहयोग का एक आकर्षण मिश्रण देखने को मिलेगा। साथियों, महोत्सव का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री डॉक्टर महेश वर्मा द्वारा किया गया। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ? दुबई, जकार्ता, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दुबई। हाल ही में साथियों विश्व शिखर सम्मेलन 2025 11 से 13 फरवरी 2025 तक दुबई में भविष्य की सरकारों का निर्माण थीम के तहत प्रारंभ हुआ है। इस 12वें संस्करण में वैश्विक नेता, नीति निर्माता और विशेषज्ञों इकट्ठा हुए हैं और शासन और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उभरते रुझानों पर चर्चा किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व साथियों केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। आगे बढ़ते हैं, उसके पहले साथियों दुबई जो है यूएई की कैपिटल है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण विकसित किया गया? हाल ही में किसके द्वारा किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण विकसित किया गया? आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी कानपुर। हाल ही में आईआईटी कानपुर ने नाबार्ड के सहयोग से कृषि उपज को संरक्षित कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक शुरू की है। साथियों, यह तकनीक किसानों को फलों और सब्जियों को लंबे समय तक संग्रहित करने और उन्हें बेहतर मुनाफे के लिए अधिकतम कीमतों पर बेचने में सक्षम बनाती है। नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत किसानों के लिए लाइव प्रदर्शन और प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए गए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चरणजोत सिंह नंदा किसके अध्यक्ष बने? भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, वित्त आयोग, इसरो या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान। हाल ही में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान आईसीआई ने सीए चरणजोत सिंह नंदा को अपना 73वां अध्यक्ष एवं सीए प्रसन्न कुमार डे को उपाध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। साथियों, इनका कार्यकाल 2025-26 के लिए होगा और यह नेतृत्व 12 फरवरी 2025 से प्रभावी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में भारत वय वंदन योजना शुरू हुआ? भारत वय वंदन योजना शुरू हुआ। पुडुचेरी, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पुडुचेरी। हाल ही में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन और मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का उद्घाटन किया। साथियों, यह प्रतिदिन 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है। स्वास्थ्य कर्मियों से वरिष्ठ नागरिकों के लिए व्यापक लाभ सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता बढ़ाने का आग्रह किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने गायक मोहम्मद रफ़ी की 100वीं जयंती पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया?
75, 50, 101 या 100। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 100। हाल ही में भारत सरकार ने महान गायक मोहम्मद रफ़ी की 100वीं जयंती के अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है। साथियों यह पहल भारतीय संगीत और संस्कृति में रफ़ी साहब के अपार योगदान को सम्मानित करने के लिए किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने जल तन्नशीलता पर फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबल अवार्ड 2025 जीता? DRDO, NTPC, ONGC या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन बी NTPC। साथियों हाल ही में भारत की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी NTPC लिमिटेड को यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया UNGCNI द्वारा फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार जल संरक्षण और सतत जल प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया था। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को साथियों यह पुरस्कार दिया गया है। अगर साथियों NTPC की बात किया जाए तो 7 नवंबर 1975 की स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली। प्रेजेंट में जो चेयरमैन है वह है गुरदीप सिंह। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पद्मश्री सुक्री बोम्मा गौड़ा का निधन हुआ, संबंधित थी अभिनेत्री, गायिका, खिलाड़ी या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गायिका। हाल ही में प्रसिद्ध लोक गायिका और पद्मश्री सम्मानित सुक्री बोम्मा गौड़ा, जिन्हें स्नेहपूर्वक सुक्राक जी कहा जाता था, उनका साथियों 13 फरवरी 2025 को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये है सुक्री बोम्मा गौड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ऑडियो स्टोरेज प्लेटफॉर्म VELVET वेलवेट के को फाउंडर कौन बने? पंकज त्रिपाठी, विजय कुमार, अजय त्यागी या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पंकज त्रिपाठी। हाल ही में पंकज त्रिपाठी जो स्त्री 2, गैंग्स ऑफ वासेपुर और बरेली की बर्फी जैसी फिल्मों के लिए प्रसिद्ध हैं, उन्हें अब ऑडियो कहानी सुनाने की दुनिया में कदम रखा है। उन्होंने अब ऑडियो कहानी सुनाने की दुनिया में कदम रखा है। वे वेलवेट के सह संस्थापक बने हैं जो अक्टूबर 2024 में लॉन्च हुआ था। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी सूचना के अनुसार 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष पर कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अल नासर, नेमार या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो। साथियों क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक बार फिर से खेलों की दुनिया में अपना दबदबा साबित करते हुए 2025 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। रिपोर्ट के अनुसार पुर्तगाली फुटबॉल स्टार ने $285 मिलियन की कमाई की है, जिसमें उन्होंने सऊदी अरब क्लब अल नासर से $200 मिलियन की वार्षिक सैलरी और $65 मिलियन का अतिरिक्त लाभ उनको एंडोर्समेंट और व्यापारिक उपक्रमों से हुआ है। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। साथियों कल का प्रश्न था जिसका उत्तर आप सभी साथियों को कमेंट सेशन में देना था। प्रश्न था कुंभ मेला नहीं लगता है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन या काशी। साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी काशी। आज का प्रश्न है आप सभी साथियों के लिए जिसका उत्तर आप सभी साथियों को कमेंट सेशन में देना है। प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं। साथियों क्या होगा उत्तर? आप सभी साथी कमेंट सेशन में जाकर इसका उत्तर अवश्य लिखिएगा, हमें वेट रहेगा यानी प्रतीक्षा रहेगा। साथियों इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो एक लाइक करिएगा, ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होता रहे। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु फंडर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े हैं, शेयर करें और भी साथी जुड़े, जिससे आपका एग्जाम गुरु फंडर परिवार और बड़ा हो सके और हम आप सभी साथियों के लिए निरंतर वीडियो प्रोवाइड करते रहें। ठीक है साथियों, जय हिंद, नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।